स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल मैथ। आज हम करेंगे चैप्टर 5 प्राइम टाइम, पेज नंबर 125 पे जो फिगर इट आउट है उसको करेंगे हम आज। पहला क्वेश्चन है 2024 इज अ लीप ईयर। 2024 एक लीप ईयर है। एज फेब्रुअरी हैज 29 डेज। क्योंकि आपको पता है लीप ईयर में कितने, फेब्रुअरी में 29 डेज होते हैं, है ना। लीप ईयर अकर इन द ईयर दैट आर मल्टीपल ऑफ 4। लीप ईयर कब होता है? जब जो ईयर है वो 4 का मल्टीपल हो। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है 2024। 24 लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब पूरा नंबर हो जाएगा। तो 4 का मल्टीपल हुआ, तो ये ईयर 2024 एक लीप ईयर है। उन्होंने एक्सेप्शन भी दिया है कि ऐसा ईयर जो 100 से डिविजिबल है, मतलब जिसके लास्ट में 2 जीरो हैं, है ना, वो अगर उसको हम 4 से नहीं, उसकी डिविजिबिलिटी हम 400 से चेक करेंगे। जैसे देखो 2000 है, ऐसे ईयर भी होते हैं 2100 जिसमें लास्ट में 2 जीरो हैं। इनको हम, इनकी डिविजिबिलिटी हम 400 से चेक करेंगे। अगर ये नंबर्स 400 से डिविजिबल हैं तभी हम कहेंगे कि ये लीप ईयर है। इनको सिर्फ 4 से चेक करने से नहीं होगा। देखो ये वाला नंबर है जैसे, तो ये आप 400 से अगर करोगे तो ये हो जाएगा, देखो 4 5 हो जाएगा, तो ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। ठीक है, अब हम बात करें 2100 की, तो इसको अगर आप 4 से चेक करोगे ना तो आप कहोगे नहीं ये भी लीप ईयर है, लेकिन इस तरह का है क्योंकि लास्ट में 2 जीरो है, तो इसको हम 400 से करेंगे। देखो ये कट जाएगा। अब 21 तो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये लीप ईयर नहीं है, नॉट ए लीप ईयर। ठीक है, तो ये था आपके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज थी। अब इसमें देखो लीप ईयर से बेस्ड ही आपके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द ईयर यू वर बोर्न टिल नाउ विच ईयर्स वर लीप ईयर्स। जब जिस ईयर में आपका बॉर्न हुए हो आप, उस ईयर से लेकर टिल नाउ अभी तक कितने लीप ईयर हुए हैं बताने हैं। तो अगर आप जैसे 6 में हो, तो मैं जहां तक समझती हूँ आपकी क्लास में ज्यादातर बच्चे जो है 2012, कोई 2011 या कोई 2013 बॉर्न होगा। तो अगर हम 2012 लेके चलते हैं तो 2012 आप देखोगे वो एक लीप ईयर ही है, क्योंकि 12 4 से डिविजिबल है। तो हम वहां से लेंगे तो आप देखो 2012 हो गया, उसके बाद 4 ऐड करते जाएंगे, 2016, फिर 2020 और 2024, उसके बाद तो 25 से ऊपर हो जाएगा। तो ये 4 ईयर आपके अभी तक, अगर आप बॉर्न हुए 2012 में, तो ये ईयर जो है वो लीप ईयर थे। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम द ईयर 2024 टिल 2099। 2024 से 2099 तक हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर, कितने लीप ईयर्स हैं। तो देखिए मैंने लिख लिए हैं। 2024 जो है वो इटसेल्फ लीप ईयर है, इसमें 4 ऐड करके हमने सारे ईयर लिख लिए हैं अप टू 2096। इसके बाद तो आपका आगे बढ़ जाएगा, 99 से ऊपर चला जाएगा, इसलिए यहीं तक लिखे। और ये कितने हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो टोटल कितने हैं? 19 लीप ईयर्स, क्योंकि इन्होंने पूछा था कितने हैं, ये तो मैंने लिखे थे, फिर काउंट करके आप लिख दोगे 19 लीप ईयर्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 4। आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है जो कि 4 से डिविजिबल हो। एक कंडीशन होगी, दूसरा वो कह रहा है एंड आर ऑल्सो पैलिंड्रोम, और वो पैलिंड्रोम भी हो। तो एक तो आपको रिवाइज कर लेते हैं हम, पैलिंड्रोम क्या होता है हमने पहले बताया था आपको। पैलिंड्रोम वो होता है नंबर जिसको हम लेफ्ट से रीड करें चाहे राइट से, सेम रहेगा। जैसे आपका हो गया 1 2 2 1 4 0 0 4, ये सब क्या है? पैलिंड्रोम। आप इसको लेफ्ट से पढ़ो, इधर से पढ़ो, चाहे इधर से पढ़ो, सेम है, इनको बोलते हैं पैलिंड्रोम। ठीक है, तो अब वो कह रहा है लार्जेस्ट बताओ पहले तो लार्जेस्ट आपका 4 डिजिट नंबर क्या होता है, उसी से निकाल लेते हैं हम। 4 डिजिट नंबर सबको पता है, 4 टाइम्स 9 लिखेंगे, है ना। तो लेकिन ये 4 से डिविजिबल तो नहीं है। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए तो लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। 99 तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम कौन सा नंबर लें कि 4 से डिवाइड हो। तो देखो अगर हम यहाँ पे 6 लेते हैं, 96 लेते हैं, है ना, तो इसे उल्टा लेना पड़ेगा आपको, 9 और 6 तभी पैलिंड्रोम बनेगा। और ये 96 आप देखोगे तो 4 से डिविजिबल है ना। तो क्या ये सबसे बड़ा है नंबर?
ये बड़ा तो है लेकिन सबसे बड़ा है कि नहीं ये देख लेते हैं। देखो क्योंकि 4 की टेबल अगर आप देखोगे 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 16, 20, 24, 28, 32 है ना। और भी है नंबर, जैसे 8 है, क्या 8 हो सकता है, या आप और कोई नंबर हो सकता है। देखो यहाँ पे 9 तो नहीं हो सकता क्योंकि 9 जो है 9 से उससे कोई 4 से डिवाइड नहीं होगा अगर इसके वंस प्लेस पे 9 है तो। यहाँ 6 लिया हमने, और कोई नंबर देके देखिए 4 अगर हम लेते हैं तो अगर फिर ये डिवाइड नहीं होगा और 4 तो छोटा भी हो जाएगा 6 से, तो 6 से बड़ा ही नंबर लेते हैं। अगर हम 8 लेते हैं यहाँ पे 98, ये ऐसे बनाए तो आप देखोगे ये 4 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ये आप दोनों नंबर चेक करोगे तो 8 से डिवाइड नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, आप देखो अगर यहाँ 2 लेते हो, यहाँ पे 2 लेते हो, 992 लेते हो, तब भी आपका छोटा ही नंबर बनेगा। तो इसके लिए अगर हम ऐसे करें, देखो ये सारे ही 8 कर दें, 88 कर दें यहाँ पे, तो 88 तो 4 से डिवाइड हो जाएगा और इसके ऑपोजिट यहाँ लिख देते हैं हम ऐसे। तो ये पैलिंड्रोम भी हो गया और बड़ा भी हो गया। देखो इससे तो बड़ा ही है हमने जो निकाला था अभी। ठीक है, तो हम लिखेंगे लार्जेस्ट 4 डिजिट पैलिंड्रोम डिविजिबल बाय 4, यहाँ लाइन डाल देते हैं, रफ वर्क है, इजिकल टू क्या आया आपका 8 टाइम्स और 4 टाइम्स 8। अब आपका स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट के लिए हम स्मॉलेस्ट नंबर लिख लेते हैं 100, ये होता है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। इसको पैलिंड्रोम हमने देखो ऐसे बना लेंगे, ये पैलिंड्रोम तो है लेकिन ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ हम 4 कर देते हैं। चलो तो ऐसे लिख देते हैं। तो क्या ये 4 से डिवाइड होगा? यस, ये 4 से डिवाइड होगा, लेकिन हम देख चेक कर लेते हैं पहले ये छोटा है क्या, इससे छोटा भी है कोई। तो ये आप देखिए यहाँ पे 8 लेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, 12 लेके देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ 12 लेते हैं और यहाँ 1 2 ले लेते, 2 1 1 और 2 कर देते हैं, तो ये देखो इससे तो छोटा ही है, तो ये स्मॉलेस्ट हो गया, इससे छोटा तो और कोई होगा नहीं। तो हम लिख लेते हैं स्मॉलेस्ट 4 डिजिट पैलिंड्रोम डिविजिबल बाय 4 कौन सा है? 2112। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट इफ ईच स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू। नीचे स्टेटमेंट दिए हुए, आपको फाइंड आउट करना है कि ये हमेशा ट्रू है, कभी कभी ट्रू है, या कभी भी ट्रू नहीं है। यू कैन गिव एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर रीजनिंग, और आप क्यों कह रहे हो इसके लिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। देखो, सम ऑफ 2 इवन नंबर्स गिव्स ए मल्टीपल ऑफ 4। कह रहे हैं अगर 2 इवन नंबर्स को हम ऐड करें, सम करें उनका, तो मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। तो कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। देखो जैसे अगर हम ले 2 और 4, 2 प्लस 4 है ना, दोनों इवन है, इनको सम करेंगे आया 6। तो ये तो नहीं है मल्टीपल ऑफ 4, है ना, 6 तो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। कोई और ले लेते हैं हम ले लेते हैं 2 प्लस 6 ले लेते हैं, तो 8 आएगा, ये है मल्टीपल ऑफ 4, है ना। तो आप देखोगे कभी तो है, अगर हम इसमें आ रहा है, बाकी में तो नहीं आ रहा है आपका, है ना, इसमें नहीं आ रहा है। आप देखो 12 प्लस 16 ले लेते हैं तो आपका आ जाएगा 28, ये है। कभी तो आपका आ रहा है मल्टीपल और कभी नहीं आ रहा है। अगर आप लोगे 12 प्लस 14 तो आपका आएगा 26, ये तो नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? समटाइम्स ट्रू, कभी कभी ट्रू है, कभी नहीं भी है। नेक्स्ट देखो, सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स गिव्स ए मल्टीपल ऑफ 4। अब कह रहा है 2 ऑड नंबर ले तो 4 का मल्टीपल आएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो ऑड नंबर क्या है, 3 ले लिया प्लस 5 दैट इज 8, ये तो सही है, आ रहा है 4, 8 डिविजिबल है 4 से। कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 प्लस 5 दोनों ऑड है, 6 आएगा, ये नहीं है मल्टीपल ऑफ 4, तो ये भी समटाइम्स ही आएगा। एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। देखिए 3 प्लस 11 दैट इज 14, ये भी मल्टीपल नहीं है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा 4 का मल्टीपल आए, तो हम लिखेंगे समटाइम्स ट्रू। इसमें आप एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको देने हैं, वो भी एग्जाम्पल भी देके समझाना है।
क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 10, 5, 2। नीचे जो नंबर्स दिए हुए हैं इसको अगर हम 10 से, 5 से या 2 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आपको मिलेगा। पहला नंबर है 78, उसको 10 से चेक कर लेते हैं हम। तो देखो 10 से कोई भी नंबर तब डिविजिबल होता है जब यहाँ पे 0 हो, है ना, और यहाँ पे तो 8 है, मतलब 0 से 8 ज्यादा है। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर रह जाएगा जो बचा हुआ है। तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 8 आएगा। आप करके चेक भी कर सकते हो। देखो 78 को 10 से करोगे तो 7 टाइम 70 जाएगा, 8 बच जाएगा। तो आपको डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, आप डिविजिबिलिटी टेस्ट को ही यूज करके इसमें रिमाइंडर हर नंबर से बता सकते हो क्या आएगा। अगर इसी नंबर को आप देखो 5 से करो तो अगर ये 75 होता तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, क्योंकि 5 के लिए 0 और 5 होना चाहिए वंस प्लेस पे, तब नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे 8 है, मतलब 75 से 3 ज्यादा है ना। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, अगर 5 से करोगे 78 को तो आपका 3 हो जाएगा। अगर इसी नंबर को आप 2 से करोगे तो 78 में आप देखोगे कि 8 जो है इवन नंबर है और 0, 2, 4, 6, 8 होने से नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो यहाँ 78 को अगर 2 से करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, है ना। सिमिलरली 99 अगर हम लेते हैं उसको 10 से करेंगे, 90 होने पे अगर ये 90 होता तो पूरा पूरा 10 से डिवाइड होता, क्योंकि 0 हो जाता वंस प्लेस पे। अब तो 99 है तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 9। इसको अगर आप 5 से करोगे तो देखो 95 होने से पूरा पूरा 5 से हो जाता, 9, 4 एक्स्ट्रा इसमें, वो रिमाइंडर बच जाएगा उसमें। देखो करके भी देखो, 99 को अगर आप 5 से करते हो तो 5 1 जा 5, 4 बचा, 5 9 जा 45। देखो जो बाकी का बचा वो रिमाइंडर आ जाता है। तो इसको आपको ऐसे डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा कर सकते हो, है ना। अब ये अगर 99 को 2 से करेंगे तो देखो 9 तो इवन नंबर नहीं है, लेकिन 9 से छोटा इवन नंबर 8 होता है। तो 8 होता है यहाँ पे तो पूरा डिवाइड हो जाता है, लेकिन 1 एक्स्ट्रा है तो वो एज ए रिमाइंडर आ जाएगा। ऐसे ही आप सारे नंबर कर सकते हो बिना डिवाइड किए, है ना। तो ये मैंने इसी तरह आपका एक टेबल बनाया है, देखो बिना डिवीजन के आप बता सकते हो। नंबर है 78, इसमें रिमाइंडर जो आप 10 देखोगे 10 में जो है जो पहली डिजिट है ना वो सब में रिमाइंडर रह जाएगी, कि 0 होता है जो बाकी का नंबर है रिमाइंडर में आएगा। देखो इसमें 8 हो जाएगा, इसमें 9 हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा, क्योंकि 170 होने पे पूरा डिवाइड हो जाता। यहाँ पे देखो 570 होता तो पूरा 10 से हो जाता, 2 एक्स्ट्रा है वो रिमाइंडर रह जाएगा। इसमें पूरा डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ वंस प्लेस पे 0 है। यहाँ देखो यहाँ अगर 0 होता तो पूरा नंबर 10 से डिवाइड हो जाता, 1 एक्स्ट्रा है, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। इसमें भी देखो यहाँ 45 की जगह अगर 40 होता, वंस प्लेस पे 0 होता, तो ये नंबर पूरा 10 से डिवाइड हो जाता। अब ये 5 इसमें एक्स्ट्रा है तो 5 एज ए रिमाइंडर आ जाएगा, तो 5 रिमाइंडर हो गया। हमने बिना डिवाइड करे ही बता दिया। वैसे भी देखो 10 से जब भी करोगे जो वंस प्लेस पे नंबर है ना वही रिमाइंडर होता है। अब बात करेंगे 5 की। 5 में भी सेम है, वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको देख के आप बता सकते हो। देखो यहाँ 8 है ना, और अगर ये 75 होता तो 5 से डिवाइड हो जाता, तो 3 एक्स्ट्रा है, 3 रिमाइंडर आ जाएगा। इसमें 95 होता तो डिवाइड हो जाता, 4 एक्स्ट्रा है, 4 रिमाइंडर आ जाएगा। इसमें 70 पे हो जाता, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी के लिए 0 और 5 दोनों में से कोई भी हो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ 5 तो नहीं है, 0 हो जाएगा, तो 170 होता तो 5 से डिवाइड हो जाता, तो 3 एक्स्ट्रा हो गया, 3 लिख दिया रिमाइंडर। यहाँ पे 570 होता तो हो जाता, तो यहाँ 2 लिख दिया। यहाँ पे तो 0 ही है तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 0 आ गया इसका रिमाइंडर। यहाँ 1 है, इसका मतलब यहाँ पे अगर 0 होता तब होता है ये 5 से, तो 1 एक्स्ट्रा है, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। इसमें तो 5 ही है वंस प्लेस पे, तो ये पूरा कंप्लीटली डिविजिबल है, 0 आ जाएगा। अब बात करते हैं 2 की। 2 में देखो इवन नंबर होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। यहाँ पे 8 है इसलिए 0 आ जाएगा रिमाइंडर। यहाँ पे 9 है, इससे छोटा क्या है, 8 है इवन नंबर, तो 1 आ जाएगा रिमाइंडर। यहाँ पे 2 है, इससे छोटा क्या है, 2 इवन नंबर, तो यहाँ 1 आ जाएगा, बाकी बचा हुआ ये देखो 2 ही है, पूरा डिवाइड होगा, 0 आ जाएगा। इसमें 0 है तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसमें 1 है, यहाँ 0 होने से हो जाता पूरा पूरा डिवाइड, तो 1 एक्स्ट्रा है, 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना 4 होने से होता पूरा कंप्लीटली डिविजिबल,
तो आपका रिमाइंडर कितना रह जाएगा 1, क्योंकि एक एक्स्ट्रा है। तो आपने देखा कि आपने रिमाइंडर बिना डिवाइड करे ही निकाल सकते हो। आप डिविजिबिलिटी टेस्ट जो आपने किया उसको भी लेके और आप बिना डिवाइड किए इस तरह लिख सकते हो। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। द टीचर आस्क्ड इफ 14,560 is divisible by all of 2, 4, 5, 8 and 10। टीचर ने एक नंबर दिया है कि आप ये चेक करो 2, 4, 5, 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। नंबर कौन सा है? 14,560। गुना checked for divisibility of 14,560 by only 2 of these numbers and then declared that it was also divisible by all of them। गुना ने क्या करा, सिर्फ इसमें से 2 नंबर से डिविजिबिलिटी चेक किया इस नंबर को और फिर कह दिया कि ये सबसे डिवाइड हो जाएगा। तो व्हाट कुड दोज 2 नंबर्स बी? तो उसने ऐसे कौन से 2 नंबर है जिसे चेक करके डिक्लेयर कर दिया कि सबसे डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप जैसे नंबर दिया हुआ है आपको 1, 4, 5, 6, 0, अगर आप इसकी चेक करेंगे लास्ट के जो 3 डिजिट हैं ये क्या है आपके 8 से डिविजिबल है, क्योंकि 8 7 से होता है 56। तो अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड होता है तो उसके फैक्टर से भी हो जाएगा, और आपको पता है 8 के फैक्टर है 2 और 4, है ना। तो ये अगर आप 8 का टेबल लिखो, क्या होता है 8, 16, 24, 32, 40, 48, ये आप सब देख रहे हो कि 2 की टेबल में भी आते हैं, 4 में भी आते हैं। इसका मतलब जो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, है ना। तो लेकिन उल्टा नहीं होगा ऐसे, अगर 2 की टेबल में आता है तो जरूरी नहीं है कि वो 8 से भी डिवाइड हो, ठीक है। तो गुना ने यही करा, उसने पहले 8 से डिविजिबिलिटी चेक कर ली और कह दिया 2 और 4 से भी है। और अब बचे कौन से? 5 और 10। 5 और 10 में क्या करोगे आप कि अगर आप 10 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो तो जो नंबर 10 से डिविजिबल है वो 5 से भी हो जाएगा। कैसे? देखो 10 के कौन कौन से मल्टीपल, 10, 20, 30, 40, 50, ये सब 10 से होंगे और ये 5 की टेबल में भी आते हैं, है ना। तो उसने क्या करा, सिर्फ 8 की डिविजिबिलिटी चेक की और 10 की, और कह दिया कि ये सबसे डिविजिबल है। क्योंकि अभी आपको बताया मैंने 2 और अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो 2 और 4 से भी होगा, 10 से है तो वो 5 से भी होगा। तो हम यही लिखेंगे, द नंबर divisible by 8 are also divisible by 2 and 4. Similarly, the numbers divisible by 10 are also divisible by 5। तो गुना ने क्या किया, तो ये बताना था आपको कौन से, तो गुना चेक्ड डिविजिबिलिटी बाय 8 एंड 10। उसने इन 2 नंबर से डिविजिबिलिटी चेक की और डिक्लेयर कर दिया कि सारे नंबर से डिविजिबल है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following numbers are divisible by all of 2, 4, 5, 8 and 10? आपको नंबर्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो इन सब से डिविजिबल है। 2 से भी है, 4 से भी है, 5 से भी है, 8 से भी है, 10 से भी है, ठीक है। तो अब आप इसमें देखोगे कि आपको ना सबसे करने की जरूरत नहीं है डिविजिबल। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, अगर आप 8 और 10 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो तो आपको पता है कि 2, 4 और 5 की भी चेक हो जाएगी उससे, है ना। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि जो 8 से डिविजिबल है वो 2 और 4 से भी होगा, है ना। जो 10 से डिविजिबल है वो 5 से भी होगा, ठीक है। तो अब आप ये देखोगे, ये वाला नंबर जो है 572, तो इसमें ये देखो ये 2 से तो डिविजिबल है, 4 से भी है, लेकिन ये 10 से नहीं है ना। तो ये तो वैसे ही आउट हो गया। दूसरा भी सेम है, देखो यहाँ ये 2 से है, ये 4 से भी है, तो 8 से करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 10 से तो नहीं है, साफ ही दिख रहा है। इसका ये वाला प्लेस जो है 1's प्लेस 0 नहीं है,
तो इसमें तो हमें सारे नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसा नंबर बताना है। तो ये भी आउट हो गया आपका। आप बच्चे ये वाला नंबर देखो 5600। 5600 देख के ही पता लग रहा है 10 से तो डिविजिबल है। अब हम चेक कर लेते हैं कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 5600 में आप देखोगे लास्ट 3 डिजिट क्या है 600। तो 600 को डिवाइड करके देख लो आप 8 से। तो 8 7 जा 56, 4 बच्चा 0 कैरी किया, 8 5 जा 40, ये 0 है सॉरी। तो यस डिविजिबल है 8 से। तो इसका मतलब 2 से भी है, 4 से भी है, और क्योंकि ये 10 से है तो ये 5 से भी है। तो एक नंबर तो आपको मिल गया, दैट इज 5600। अब सेकंड वाला चेक कर लेते हैं 6000। 6000 में आप देखोगे कि लास्ट में 3 जीरो है। अब 3 नंबर कैसे चेक करें, तो ये भी एक डिविजिबिलिटी टेस्ट है कि अगर लास्ट के तीनों नंबर, तीनों डिजिट है लास्ट की, वो 0 हो तो नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको अगर डाउट है तो आप डिवाइड करके देख लीजिए। 6000 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो 8 7 जा 56, 4 बचेगा आपका, 0 कैरी करेंगे, 8 5 जा 40 और ये 0 ऊपर चला जाएगा। तो देखो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, और क्योंकि वंस प्लेस पे 0 है तो 10 से हो जाएगा और 5 से भी हो जाएगा। तो दूसरा नंबर आपका आ गया 6000। नेक्स्ट है आपका ये इतना बड़ा नंबर है, इसमें देखो यहाँ पे 0 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 10 से हो जाएगा। और इसकी जो लास्ट 3 डिजिट है ये क्या 160। 160 देख के ही पता लग रहा है 8 2 जा 16 और 0 ऐसे ऊपर चला जाएगा, तो ये 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखो 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा। 60 को 4 से कर लो, आप चेक भी कर सकते हो। देखो 4 4 1 जा 4, 2 4 5 जा 20। ठीक है, तो आप तीसरा नंबर आपका हो गया 7 7 6 2 2 1 6 0। ये नंबर्स हैं, आर द नंबर्स डिविजिबल बाय ऑल, किससे 2 से, 4 से, 5 से, 8 से एंड 10 से। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, अगर नंबर जैसे आपने ये देखा 2 से डिविजिबल है तो जरूरी नहीं 8 से भी, इसलिए आप 8 की डिविजिबिलिटी पहले चेक करना। ठीक है, लेकिन ये तो हमने इसलिए क्रॉस किए क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है, 10 से तो नहीं होगा ये। ठीक है, तो ये था आपका 6 क्वेश्चन। अब हम करेंगे 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन है आपका, राइट 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 10,000। ऐसे 2 नंबर्स बताइए जिनका प्रोडक्ट 10,000 हो। आगे है द 2 नंबर्स शुड नॉट हैव 0 एट द यूनिट डिजिट एज द यूनिट डिजिट। जो 2 नंबर्स हैं लेकिन उसमें यूनिट डिजिट 0 नहीं होनी चाहिए। देखिए अगर 0 होती तो बहुत आसान हो जाता, 100 इंटू 100 कर देते, 10 इंटू 1000 कर देते, आ जाता। लेकिन इसमें क्या आपको कि यूनिट डिजिट 0 नहीं चाहिए। तो आपको ऐसे 2 नंबर बताने हैं जिनको अगर जो फर्स्ट डिजिट है वो मल्टीप्लाई करे तो 0 आना चाहिए। लेकिन उससे भी काम होगा नहीं, क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं आगे भी 0 होता जाए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, आपको पता है अगर हम किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो उस नंबर के बराबर होता है, तो हम वो कर लेते हैं, वहां से हमें 2 पेयर मिल जाएंगे, 2 नंबर्स मिल जाएंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं 10,000 का। देखो ये 2 से जाएगा, यहाँ 0 है तो 2 5 जा 10, 0 ऐसे ही आ जाएगा यहाँ। फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 ऐसे ही कैरी होगा नीचे। फिर 2 से जाएगा क्योंकि यहाँ 0 है ना वंस प्लेस पे, 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा 0 ऐसे ही आएगा। फिर 2 से होगा 2 6 जा 2 2 जा 2 5 जा। अब यहाँ 5 आ गया, इसका मतलब 5 से जाएगा, तो 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा। फिर 5 है वंस प्लेस पे, फिर 5 से होगा ये 5 2 जा 5 5 जा। फिर 5 से होगा 5 5 जा और 5 1 जा। अब देखो अगर आप इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 10,000 ही आएगा। अब इसमें से कोई से भी 2 पेयर ले सकते हो आप। मान लो हम ये ले लेते हैं, पहले 2 2 का ले लेते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। एक नंबर तो 16 आ गया, इसकी यूनिट डिजिट 0 नहीं है। दूसरा इन चारों को ले लेते हैं, 5 5 जा, यहाँ से कर लो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 को 5 से करोगे 625।
तो यहाँ आ गया 625 और इसका प्रोडक्ट हमें पता है 10,000 हो जाएगा। तो ये दो नंबर आपको मिल गए जिसके जो यूनिट डिजिट है वो 0 नहीं है। इसमें आप और भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। मान लो आप ये ले लो 3 2 ले लो और बाकी के ले लो, जैसे 2 2 जा 4 2 जा 8 और बाकी इनको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसका डबल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी नंबर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, लेकिन इसमें आप 2 से करोगे तो 0 आएगा। ये सब ध्यान रखना है आपको, इस तरह का पेयर करना है कि यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आनी चाहिए। तो ये था इस फिगर इट आउट का लास्ट क्वेश्चन। आज हम यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।